हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की वीडियो में हम यू का उच्चारण देखते हैं, यू के सभी उच्चारण देखते हैं। इसके पहले हम ए ई आई ओ का उच्चारण का नियम बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, उच्चारण के नियम नाम से प्लेलिस्ट है, सभी वीडियो आप देख लीजिए। तो देखते हैं यू का क्या क्या उच्चारण होता है। यू का पहला उच्चारण होता है छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, आ होता है। इसके अलावा यू का उच्चारण यू ही होता है, जैसे यू लिख रहे हैं यू पढ़ेंगे भी। और इसके अलावा यू का उच्चारण यू आ होता है, तो यू आ दोस्तों एक में रहेगा, ठीक है, यू आ, ठीक है ना, यू आ ये उच्चारण होता है। और यू आ को हम यो भी कहते हैं, जैसे इंडिया में जो है यू आ कोई नहीं पढ़ता, यू कहते हैं, जैसे अंग्रेज लोग यू आ बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ कौन कौन सा होता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा आ, यू आ या यू, ठीक है, यू आ या यो एक ही चीज़ है, आप चाहे जो पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नियम के तहत कहाँ कब क्या पढ़ना चाहिए। दो व्यंजनों के बीच में आने वाले यू का उच्चारण अक्सर छोटा आ होता है। दो व्यंजन के बीच में अगर यू आएगा तो उसका उच्चारण अक्सर छोटा आ होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे बस, अब देखिए बी व्यंजन है, यस व्यंजन है, तो यू का उच्चारण छोटा हुआ। रन, देखिए रन, आर व्यंजन है, यन व्यंजन, तो रन यू का उच्चारण छोटा हुआ। जंप में भी देखिए उसी तरह से दो व्यंजन है, जे और यम, तो यू का उच्चारण आ हुआ। इस तरह से कप, सी यू पी कप, इस यू का उच्चारण आ हुआ, ठीक है। अब बी यू टी बट, इसमें भी यू का उच्चारण आ हुआ। तो इस तरह से दो व्यंजन के बीच में यू का उच्चारण अक्सर छोटा आ होता है। अक्सर बताया जा रहा है, इतना जान लीजिए, हमेशा नहीं होता, ठीक है, ज़्यादातर ऐसे होता है। अब देखिए दूसरा नियम हमारा कह रहा है यू का उच्चारण छोटा ऊ बहुत कम शब्दों में होता है। मतलब यू का उच्चारण कभी कभी बहुत कम शब्दों में ही छोटा ऊ भी होता है। दो व्यंजन के बीच में आ ही ज़्यादा होता है, छोटा ऊ भी बहुत कम शब्दों में होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, फुल, फुल में देखिए यू का उच्चारण ऊ हो रहा है, छोटा ऊ हो रहा है। पुट में यू हो रहा है, छोटा ऊ, ठीक है, यू से छोटा ऊ हो रहा है। बुल में देखिए छोटा ऊ होता है, बुल मतलब होता है सांड होता है, क्लियर। अब चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा कह रहा है यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो यू का उच्चारण यू तथा बड़ा ऊ दोनों हो सकता है। मतलब यू के बाद एक अक्षर छोड़ के ई आएगा तो यू का उच्चारण यू भी हो सकता है और बड़ा ऊ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखिए क्यूट, तो सी से का हुआ आधा का, यू से यू, क्यूट, क्यूट माने सुंदर या प्यारा। म्यूट भी देखिए जैसे यू से यू हुआ, लास्ट में आने वाले ई का उच्चारण होता नहीं है, तो पता ही है आपको, यू के बाद एक अक्षर छोड़ के ई है तो ई का उच्चारण नहीं होगा, यू का उच्चारण होगा। न्यूड में देखिए वही है, न्यूड, ठीक है, न्यूड में से नंगा होता है। क्यूब माने क्या होता है, घन होता है, आप गणित में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्यूब माने नली होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसी तरह से देखिए ओ का भी उच्चारण था, ई के पहले ओ आ जाएगा तो ओ का उच्चारण ओ हो जाएगा, यानी कि ए यू रहे या ओ रहे, क्लियर, या आई रहे, ठीक है। तो ये सभी जो है वर्ड रहेंगे, तो इनके बाद एक अक्षर छोड़ के ई रहता है तो ई का उच्चारण नहीं होता। बाकी इन तीनों का अक्षर जैसे ही इनको लिखा जा रहा है वैसे ही हम बोल देंगे, यू आई ओ जो भी लिख रहे हैं वही बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ यू लिख रहे हैं तो यू का उच्चारण यू बोल देंगे, ये सारा ट्रिक है। अब देखिए यू का मतलब बड़ा ऊ भी होता है। यहाँ यू का उच्चारण हम बताए क्या थे, एक अक्षर छोड़ के यू के बाद ई है तो यू और बड़ा ऊ होता है दोनों। अब यू का उदाहरण तो हम दे दिया, अब बड़ा ऊ का उदाहरण देख लेते हैं। ब्रूट, बी आर यू टी, ब्रूट माने क्या होता है, निर्दयी, ठीक है। रूड में देखिए आर यू डी ई, रूड माने असभ्य होता है। फ्लूड माने क्या होता है, ठीक है, सॉरी, इल्यूड, इल्यूड माने क्या होता है, चालाकी से बच निकलना, इल्यूड इसको कहते हैं। इंटरल्यूड माने क्या होता है, अंतराल। इस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़ा ऊ भी हो रहा है, दोनों होता है, ठीक है। तो आप इतना जानते रहे यू के बाद एक अक्षर छोड़ के ये है तो यू और बड़ा ऊ दोनों हो सकता है, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला रूल है हमारा, शब्द के अंत में यू आर ई, क्या, यू आर ई, शब्द के अंत में यू आर ई आए तो यू का उच्चारण यू आ या ओ होता है। तो कोई भी शब्द रहेगा उसके अंत में यू आर ई आ जाए तो शब्द का उच्चारण यू आ ये होगा या यो होगा। जिसको यू आ ही होता है, डिक्शनरी में आप देखेंगे तो यू आ ही रहेगा, लेकिन इंडिया में यो हम लिखते हैं, ठीक है, और बोलते हैं, इसलिए अब दोनों जानते रहे, यू आ या यू होता है। ल्योर, जैसे ल्योर देखिए, ल्योर माने होता है लालच। अब देखिए शब्द के अंत में यू आ रही है सब चार वर्ड में, तो इसमें यू, यल से आधा ला यू, ठीक है, यू का उच्चारण ऊ आ होगा तो ल्यू आ, आर से रा होगा, ई का उच्चारण होगा ही नहीं, तो ल्योर, ल्योर, अंग्रेज लोगों में ल्योर, ल्योर मीन्स लालच, लेकिन यहाँ के इंडिया वाले लोग बोलते हैं ल्योर, ठीक है, या बोलते हैं, जहाँ भी आ बोलना है वो या बोलते हैं यहाँ के इंडिया वाले। इसलिए दोनों आप जानते रहे क्योंकि इंडिया के हैं आप, खास करके दोनों जानिए। क्योर, क्योर
तो क्योर माने होता है इलाज, तो क्योर ही इंडिया में बोला जाता है, लेकिन अंग्रेज लोग यू आ बोलते हैं। तो शुद्ध उच्चारण इसका यू आ है, तो यू आ ही शुद्ध है, लेकिन यू भी जानते रहिए क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हैं उस हिसाब से भी आपको बोलते हैं तो समझ पाएँ, ताकि दूसरों की बात, अंग्रेज़ों की बात भी समझ पाएँ, इसलिए आप सब जो है जानते रहें, शुद्ध जानते रहें, आप बोलें चाहे जैसे, ठीक है। तो प्योर माने भी होता है शुद्ध, ठीक है। तो प्योर, ठीक है, प्योर, ठीक है। तो प्योर का प्योर हो जाएगा, ठीक है। आप प्योर कहिए चाहे प्योर, ठीक है। इस तरह से मैन्योर कहिए, ठीक है, या मैन्यूअर, ठीक है। तो प्योर माने शुद्ध होता है, मैन्योर माने गोबर की खाद होता है। तो नोट में हम कुछ और देख लेते हैं एक्स्ट्रा जानकारी। अंत में आने वाले यू आर ई का उच्चारण यू आ या ओ होता है, मतलब कि कहीं भी अगर अंत में आ जाएगा तो उसका यू आ या ओ होता है, जैसे श्योर, ठीक है। अब देखिए श्योर में क्या है, लास्ट में ही यू आर या है तो आप श्योर कहते हैं, ठीक है, या फिर इसका उच्चारण ऐसे भी कहते हैं श्योर, ठीक है ना। निश्चित, श्योर में निश्चित या विश्वास, अश्योर। अब यहाँ यू आ कहिए या यो कह दीजिए, बताइए क्या हुआ। अश्योर माने होता है निश्चित करना। दोस्तों अभी आइए इसी कड़ी में हम डब्ल्यू वाई का भी उच्चारण देख लेते हैं। ये डब्ल्यू वाई जो है इसको हम सेमी वावल कहते हैं, अर्धस्वर, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन दोनों का काम करता है, इसलिए इसको अर्धस्वर कहते हैं। तो आपके टेट में या किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, डब्ल्यू वाई क्या है इसमें, तो आपको ऑप्शन में बताना पड़ेगा सेमी वावेल। जैसे आपके डीएलएड में या यूपी टेट में पूछ लीजिए सेमी वावेल क्या है, ठीक है ना। तो सेमी वावेल आपको डब्ल्यू वाई बताना पड़ेगा, ठीक है। डब्ल्यू वाई क्या है, सेमी वावेल, मतलब अर्धस्वर, क्योंकि ये स्वर भी है, आधा स्वर है आधा व्यंजन है, दोनों है। अब देख लेते हैं कब स्वर है कब व्यंजन है, इसको भी देख लेते हैं। डब्ल्यू वाई स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, ठीक है। वाई, डब्ल्यू वाई स्वर व्यंजन दोनों, तो वाई उसका उच्चारण या होता है, क्लियर। तो ये देख लीजिए कि स्वर व्यंजन दोनों, तो अगर वाई व्यंजन रहेगा, ठीक है, तो उसका उच्चारण या रहेगा, ठीक, और स्वर रहेगा तो उसका उच्चारण छोटी ई या आई होगा। तो इतना जान लीजिए कि वाई अगर व्यंजन रहेगा तो उसका उच्चारण जो है या रहेगा, अगर स्वर रहेगा तो उसका उच्चारण छोटी ई या आई होगा। डब्लू व्यंजन हो तो उसका उच्चारण वाह होता है, और स्वर हो तो उसका उच्चारण छोटा ऊ होता है। तो कहने का मतलब जैसे का से ज्ञान तक क्या है आपका व्यंजन है, आ से आ तक स्वर है। तो इस तरह से ये व्यंजन स्वर दोनों का काम करते हैं। तो व्यंजन रहेगा तो उच्चारण में व्यंजन की हिंदी आएगी, स्वर रहेगा तो स्वर की आएगी। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं अच्छे समझ में आ जाता है। वाई का मतलब या देख लेते क्या कहा, जैसे ईयर माने होता है वर्ष। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, ईयर इसको पढ़ा जाएगा, ईयर नहीं पढ़ा जाता। बहुत सारे आर्टिकल मिस्टेक में आता है एन ईयर, गलत हो जाएगा, ए ईयर लगेगा, क्योंकि वाई से या पढ़ा जा रहा है, ठीक है। यस, यील्ड माने झुका देना, येट माने फिर भी, यार्ड माने अगर, ठीक है। इसमें वाई को उच्चारण या हो रहा है, यहाँ वाई एज ए व्यंजन यूज किया गया है, कॉन्सोनेंट। वाई का मतलब छोटी ई भी होता है, जैसे एग्जाम्पल बेबी माने बच्चा, बेली माने पेट होता है, कारी माने ले जाना, इब्री माने प्रत्येक, सिटी माने शहर। इस तरह से ये यहाँ व्यंजन के रूप में लिया गया है, ठीक है ना। अब वाई का जैसे आई भी होता है, जैसे एग्जाम्पल दे देते माई, यम वाई। अब इसमें क्या होता है, माई पढ़ते हैं ने, तो अब यहाँ वाई का उच्चारण क्या आई हो रहा है, ये भी स्वर है, ठीक है। यही नहीं, रिप्लाई, REPLY, तो यल वाई का ल में वाई मिलकर लाई, रिप्लाई, ठीक है। क्राइस, ERY, आर में वाई मिलकर टाई। इस तरह से वाई का उच्चारण छोटी ई होता है, ठीक है, छोटी ई। जैसे बेबी यहाँ तो लोग चिल्लाते हैं, लेकिन शुद्ध इसकी बेबी होगा, ठीक है। इंडिया में सब लोग छोटी की मात्रा भी तेज़ी से बोलते हैं, बेबी, कैरी ऐसे बोलते हैं, इब्री, सिटी, जबकि छोटी की मात्रा बोलना चाहिए, क्लियर। तो इस तरह से छोटी ई और आई दोनों होता है वाई का। तो इस तरह से इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाएगा। अर्धस्वर मतलब सेमी वावेल कहा जाता है, सेमी वावेल, ठीक है। सेमी वावेल माने होता है अर्धस्वर। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब इसके बाद हम वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें मिलकर आने वाले स्वरों के उच्चारण बताएंगे। 2 स्वर एक साथ आते हैं तो उसमें कम से कम 20-21 जोड़ियाँ हैं, उसको हम बता देंगे, ठीक है, फटाफट। उसके बाद जो है हम आपको साइलेंट वर्ड बताएंगे, फोनेटिक्स भी बताएंगे, हम आपको शुद्ध उच्चारण करने का जो नियम होता है, साउंड इंग्लिश में कितने होती है, तो ये सब भी बता दो। इससे कंपटीशन में क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।